तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ के दावे धरे रह गए हुकूमत का इंडस्ट्रीज के बाद तनख्वाहदार तबके पर कड़ा वार। IMF की रजामंदी के बाद टैक्स तजावीज देखकर अवाम हक्का बक्का रह गए। 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% और 1 से 2 लाख तक तनख्वाह पर सालाना 15,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद होगा। 1 से 2 लाख तनख्वाह पर सालाना 15,000, 2 से 3 लाख तनख्वाह वालों को 1,65,000 और 3 से 5 लाख तनख्वाह वालों को 4,05,000 रुपए टैक्स देना होगा। पाक बहरिया मुल्की समंदरी तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रही है। मुल्की दिफा को मजबूत बनाने में कौम को मुसल्लह अफ़वाज पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। पास आउट होने वाले कैडेट्स और वालिदैन को मुबारकबाद। कहा, ख़वातीन कैडेट्स की कमिशनिंग मुल्क की दीगर ख़वातीन के लिए मशअल राह होगी। पाकिस्तान नेवी मयारी ट्रेनिंग कर रही है। कैडेट्स ने भी मेहनत से मादरे वतन के लिए खिदमत अंजाम दी। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 170वीं मिडशिपमैन और 25वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल एकेडमी आमद पर एडमिरल मोहम्मद अफजल खान न्यासी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी सुहेल अहमद ने कहा, पेशा वाराना उमूर की अंजामदही के लिए बर वक्त तैयार होना होगा। कमीशन हासिल करने वालों में 24 पाकिस्तानी, 19 का ताल्लुक दोस्त ममालिक से है। पास होने वाले गैर मुल्की कैडेट्स का ताल्लुक बहरीन, कतर और फलस्तीन से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कराची में MQ पाकिस्तान के वफ्द की अहम मुलाकात। तरक्याती मंसूबों समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की। मुलाकात में गवर्नर सिंध की तैनाती से मुतालिक तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाब शाह में साबिक सदर आसिफ जरदारी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वालिदा की वफात पर ताज़ियत और फातिहा खानी। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। चेयरमैन PTI इमरान खान खुद मुहिम चलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म कल लाहौर आएंगे। चारों हलकों में कन्वेंशन और जुलूसों से खिताब करेंगे। पंजाब के दीगर अजला में भी मरहलावार कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। PTI का हुकूमत पर ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नाअहल वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पूरा जोर लगा रहे हैं। तमाम महकमों को खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। राजा बिशारत बोले, हम अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं, धांधली नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ के कहने पर 100 रुपए भी नहीं मिलते। चीन ने इमदाद फौज के कहने पर दी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लफ्ज़ी गोलाबारी। हुकूमती माशी पॉलिसियों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। कहा, महंगाई 30% बढ़ गई। सुपर टैक्स और 40,000 दुकानों पर फिक्स टैक्स निजाम जुल्म है। कफन और कब्र का रेट दुगना हो गया। बस अब सांस लेने पर ही टैक्स लगना बाकी है। इमरान खान ने अवाम को सब्ज बाग दिखाई। इक़्तिदार से पहले बड़ी बड़ी बातें और वादे किए। अब उनके वादों की कोई अमली शक्ल अवाम के सामने मौजूद नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब एक बार फिर बरस पड़ी। कहा, PTV पाकिस्तान की कौमी शनाख्त का इदारा है। साबिक दौर में PTV पर डाका डाला गया। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, वो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। सदारती ऑर्डिनेंस और असम्बली तहरीर करते वक्त अल्लाह को जवाबदेह नहीं थे। विफाकी वज़ीर शरीफ रहमान की कड़ी तनकीद। कहा, सदर अलवी को आईनी और पार्लिमानी मामलात में रुकावट नहीं बनना चाहिए। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कल मैदान सजेगा। लाड़काना, बेनज़ीराबाद, सक्खर और मीरपुर खास की 14 अजला में पोलिंग होगी। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। बैलेट पेपर समेत इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया।
हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी सख्त। कराची हैदराबाद डिवीजन के 16 अजला में 24 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। सिंध के बासी पीटीआई को वोट देकर जरदारी माफिया का सफाया करें। सिंध हुकूमत ने अदालती अहकामात के बावजूद इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट लिखा, हम सिंध भर में बलदियाती इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। सूद के खिलाफ विफाकी शरई अदालत का बड़ा फैसला। स्टेट बैंक ने विफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। स्टेट बैंक की तरफ से सलमान अकरम राजा की अपील दायर। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से दायर की गई। विफाकी हुकूमत और नैब को फरीक बनाया गया। बदबयानती पर बनाया गया रेफरेंस, गलत होने पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी कानून का गैर जरूरी इस्तेमाल रोकने की जरूरत है। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान की हुकूमत में जायज चीज अब नाजायज कैसे हो गई। बरसों से कह रहे हैं नैब से इदारों का निजाम मफलूज हो रहा है। पीटीआई हुकूमत ने गलत मुआहिदे किए। उनके अपने लोग कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत पर एतमाद खत्म हो चुका। ये लोग मुल्क को दिवालिया करके जाना चाहते हैं। पूरा खानदान एक तरफ सरकारी खर्चे पर पल रहा है। अब हम बांग्लादेश तो क्या अफगान करेंसी से भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। बहुत जल्द कॉल देने वाले हैं। पूरा मुल्क सिरा पर एहतजाज होगा। आजाद जम्मू कश्मीर के नए माली साल का बजट पेश। मजमूई हजम 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए रखा गया। वजीर खजाना आजाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स के लिए 15% इजाफा रखा गया। 1 खरब 35 अरब 20 करोड़ रुपए गैर तरक्याती अखराजात, जबकि 28 अरब 50 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। इजलास के दौरान मुत्तहिदा अपोजिशन का वजीर खजाना की तकरीर का बायकॉट। हफ्ते को छुट्टी की पाबंदी खत्म। कराची समेत सिंध भर में कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। सिंध हुकूमत ने बिजली बचत पॉलिसी में तरमीम करते हुए कारोबारी औकात भी तब्दील कर दिए। इतवार तजुमा, होटल, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स 11 की बजाय अब 11:30 बजे बंद होंगे। सिंध हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले भट्टों के सर्वे का फैसला। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू कहते हैं शहरी आबादियों में कायम भट्टों को बाहर मुंतकिल करवाया जाए। ईंटों के भट्टों के लिए माहौलियाती एनओसी को भी लाजमी करार दिया। मवाद से मजदूरों की सेहत पर भी मनफी असर पड़ रहा है। इस्माइल राहू। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब खत्म न हो सका। बिजली की कंपनियों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। कराची से खैबर बदतरीन लोड शेडिंग। अवाम बिलबिला उठे। 12-12 घंटे बिजली बंदिश से निजाम में जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। दफातर और कारोबार के लिए जाने वाले परेशान हैं। तलबा को भी इम्तिहानात की तैयारी में सख्त परेशानी का सामना है। बिजली का शॉर्टफॉल 5625 की सतह पर है। शहरी कहते हैं हुकूमत को अवाम का कोई एहसास नहीं। मुल्क भर में महंगाई के तूफान ने अवाम को जकड़ लिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में खाने पीने की अशिया की कीमतों को पर लग गए। शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस गए। कहते हैं महंगाई के बायस घरों पर खाने के लाले पड़े हैं। वफाकी
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। मनशियात बरामदगी केस की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली में सालाना बजट सेशन में मसरूफ हैं। वकला की दरख्वास्त पर राना सनाउल्लाह की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त की मंजूर। इंसदाद मनशियात अदालत में शरीक मुल्ज़िमान ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। पाकिस्तान का भारत के मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास बुलाने के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान भारत की ऐसी किसी भी कोशिश को यकसर मुस्तरद करता है। कश्मीर 1947 से भारत के जबरदस्ती और गैर कानूनी कब्जे में है। उम्मीद है G20 रुकन मुमालिक मुतनाज़ भारतीय कोशिश को मुस्तरद करेंगे। मॉनसून बारिशों के बाद मौसम के तेवर बदल गए। कराची सख्त गर्मी की लपेट में, लाहौर में भी धूप निकल आई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादलों की आंख मचोली जारी। सिंध और बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर मॉनसून का धुआंधार स्पेल जारी। खैबर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। और पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप 14 से 23 जुलाई तक लाहौर में खेली जाएगी। मेगा इवेंट के फाइनल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन आसिफ बाजवा कहते हैं, आर्मी चीफ ने हॉकी की बजाय बहाली के लिए मुकम्मल ताउन किया। पहली बार तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हॉकी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। आसिफ मुकाबलों में 728 क्लब्स और 69 टीमों ने हिस्सा लिया है।